प्रदेश ही नहीं देश में हमसे बड़ा गुंडा कौन है। एक गुंडे के बेटे को एक टपोरी लत्ता बीनने वाला लुक्खा वो धमकी दे रहा है, जबकि इनका बेटा चलता है तो सैकड़ों गाड़ियों से चलता है। दक्षिण भारत का जो हीरो होते हैं उस तरह इसकी भूमिका होती है। उसको हम क्रूर सिंह कहते हैं, क्योंकि क्रूर सिंह हाँ करता है, कम से कम सीधा जैसे वो बाप है वैसे पूत है। अगर वो धमकी दिया है, अगर इनके पास हमला होता रहा तो उस हमले का या तो एक जब इनके ऊपर हमला हो रहा है तो बताइए राजभर समाज का ये कौन सा कल्याण करेंगे, राजभर समाज की कौन लड़ाई करेंगे, जब सत्ता में रह के सत्ता में वो भी उच्च पद पर एक कैबिनेट मंत्री के सुपुत्र और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जो कि सेकंड लीडर उनको माना जाए, अगर उनके ऊपर अगर ऐसी वारदात हो रही है, टीका टिप्पणी हो रही है, धमकी मिल रही है, तो आप ये जान लीजिए कि एक आम नागरिक को, राजभर समाज को कौन सा राजभर ये नहीं कहना चाहिए। प्रदेश में नहीं देश में हमसे बड़ा गुंडा के है जी। अपने के माफिया हो यहाँ बहुत टॉप का ना, वो राजभर के सलाम करे आप ही की वजह से सब। दोस्तों नमस्कार, और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। कुछ दिन पहले जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर के बेटे को धमकी मिला सोशल मीडिया पे, और लगातार समाचार पत्रों और सोशल मीडिया पर पूरा चर्चा हुआ, जिसको लेकर अब हम बात करने के लिए आ गए हैं। महेंद्र राजभर आज़ाद जी हैं, जो जागो राजभर जागो के सचिव हैं। महेंद्र जी, क्या मानते हैं जिस तरीके से अरविंद राजभर को जो धमकी मिली, उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, अगर प्रतिक्रिया हमारा वही है जो सबके लिए होता है। कारण ये है कि भाई अगर कोई धमकी दिया है तो घोर निंदनीय है। अगर वो धमकी दिया है, गाली दिया है, या जो भी सोशल मीडिया पर, या तो वो धमकी दिया है कि हम ऐसा करेंगे, सार्वजनिक स्थान पर मारेंगे, फेंकेंगे, फूटेंगे, या तो ये सोशल मीडिया पर अपने आप को स्थापित करने के लिए, लोगों तक चर्चित होने के लिए वो कदम उठाया है। अगर वो किया है तो हम सरकार से आग्रह विनती निवेदन करते हैं कि भाजपा सरकार और प्रदेश का जो शासन प्रशासन है उसको गिरफ्तार करे, और गिरफ्तार करके तह तक जा कर के जानकारी ले, सच्चाई क्या है जांच करे। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, दूध का दूध, पानी का पानी। आपको इसमें भी लगता है क्या, कुछ आपको संशय लगता है क्या कि इसमें कुछ कहा जाता है कि दाल में काला टाइप का लग रहा है क्या? देखिए, संशय की बात नहीं है। इनके पिताजी कहे थे कि प्रदेश ही नहीं देश में हमसे बड़ा गुंडा कौन है। एक गुंडे के बेटे को एक टपोरी लत्ता बीनने वाला लुक्खा वो धमकी दे रहा है, जबकि इनका बेटा चलता है तो सैकड़ों गाड़ियों से चलता है। दक्षिण भारत का जो हीरो होते हैं उस तरह इसकी भूमिका होती है। उसको हम क्रूर सिंह कहते हैं, क्योंकि क्रूर सिंह हाँ करता है, कम से कम सीधा जैसे वो बाप है वैसे पूत है। अगर वो धमकी दिया है, अगर इनके पास हमला होता रहा तो उस हमले का या तो एक जब इनके ऊपर हमला हो रहा है तो बताइए राजभर समाज का ये कौन सा कल्याण करेंगे, राजभर समाज की कौन लड़ाई करेंगे, जब सत्ता में रह के सत्ता में वो भी उच्च पद पर एक कैबिनेट मंत्री के सुपुत्र और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जो कि सेकंड लीडर उनको माना जाए, अगर उनके ऊपर अगर ऐसी वारदात हो रही है, टीका टिप्पणी हो रही है, धमकी मिल रही है, तो आप ये जान लीजिए कि एक आम नागरिक को, राजभर समाज को कौन सा, राजभर समाज को ये कौन सा सुरक्षा देंगे, कौन सा व्यवस्था देंगे, कौन सा इनको अधिकार। जानते हैं, ये इस समय चल रहा था राजभर अधिकार यात्रा की बात हो रही थी, उसमें इन्होंने समाज सुरक्षा की बात, हम लोग संवैधानिक समाज सुरक्षा की बात करने लगे, तो इनको लगा कि समाज सुरक्षा से बढ़िया आगे पहले ये अपनी सुरक्षा। तो ये बाप बेटे समाज के मुद्दे को गुमराह करने के लिए, भटकाने के लिए ये एक चक्रव्यूह रचे है, जिस चक्रव्यूह को हम भी चाहते हैं कि प्रशासन उस धमकी देने वाले, गाली देने वाले को गिरफ्तार करे और तह तक जाए, उसकी जांच करे, दूध का दूध, पानी का पानी हो। क्योंकि जैसे इनके पिताजी ने कभी भाजपाइयों को गाली दिए, कभी सपाइयों को गाली दिए, कभी ठेकेदारों को गाली दिए, तो गाली देना तो इनका कल्चर है। तो गाली एक ये बार बार देते हैं, वही में सुना होगा, उसको भी ठेस लगा होगा। अगर वो किया है तो वो गुनाह किया है, उसको हम ये नहीं कहते कि उसको प्रेशर देते हैं या सरेवा देते हैं कि उसको ये किया है तो बहुत अच्छा किया है। घोर निंदा हम करते हैं और चाहते हैं कि प्रशासन उसको गिरफ्तार करे। लेकिन प्रशासन से हम ये भी कहना चाहते हैं कि प्रशासन इसको गिरफ्तार करने के बाद उसकी जांच करे,
जांच करे, कहीं जो दूध का दूध पानी का पानी जो प्रक्रिया है कि कम से कम सच्चाई सामने आवे। ये कहते हैं कि हमको कई जिलों में हमारे पर हमला हुआ, आपने क्या किया है? आप तो बाप के साम्राज्य को, विरासत को आप लेकर उस विरासत का सुख लेने आए हैं। आप रावण की तरह, चंद्रशेखर रावण की तरह आप चाहते हैं कि हमारा दबदबा हो समाज में, हम राजभर ब्रांड बने। आप राजभरों के नेता हो। चंद्रशेखर रावण पूरे दलित ओबीसी का नेता है, उसको जेल प्रेस मिला है तो ये सोच रहे हैं कि समाज अधिकार की बात कर रहा है तो हम अपने जेल प्लस सुरक्षा की बात करें। अरे आप उसको गिरफ्तार करिए। जेल प्लस सुरक्षा तो एक आम नागरिक को, मतलब जो सोशल एक्टिविस्ट हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, समाज सेवी हो, उसको दिलवाइए, क्योंकि आप सत्ता में हो। आपका तो पूरा प्रशासन, प्रोटोकॉल, सारी व्यवस्थाएं हैं, आपको किस बात का डर? तो आप अभी देखे होंगे, आपको हम वो आप कहेंगे तो वो वीडियो भी आपको दे देंगे। इनके पिताजी खुद कहे हैं कि हमसे बड़ा गुंडा यहाँ कौन है। बड़े बड़े माफिया इस राजभर को सलामी ठोकते हैं। अब बताइए कि वो छोटा माफिया पैदा हो गया, वो कहाँ से आ गया? वो लुक्खा आप देखेंगे लत्ता बिनने वाला है। अगर वो धमकी दिया है, अगर हवा की धमक चले तो उड़ जाएगा, लेकिन वो अपने को चर्चित होने के लिए ऐसा रास्ता अपनाया है। तो वो हम नहीं कहते कि बहुत अच्छा किया है। उसको गिरफ्तार करे प्रशासन और उसको ले जाकर जेल में डालने का काम करे। लेकिन एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश सरकार में जिस तरीके से सरकार ये भी कह रही है कि ये जीरो टॉलरेंस की सरकार है, और जो भी कुछ कहेगा अगले चौराहे पे उसको यमराज बैठे हैं पकड़ लेंगे, इस तरीके की बातें भी सरकार भी कर रही है। और सरकार में वर्तमान समय में ओम प्रकाश राजभर जी मंत्री भी हैं, और मंत्री के बेटे को इस तरीके से कहा जा रहा है, तो आम आदमी और खासकर राजभर समाज कहाँ पर फिर खड़ा है? भाई वही न कहे, ये अपनी सुरक्षा की तो बात कर लिए, इनके ऊपर हमला हुआ या धमकी दिया या कुछ भी किया, ये अपनी सुरक्षा की बात। आज राजभर समाज की जो दुर्दशा है, जो दयनीय स्थिति है, जो गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी उनको सता रही है, जो तंगी हालात है, आज उनकी सुरक्षा की बात कब करेंगे? उनके ऊपर जो शोषण हो रहा है उनकी सुरक्षा कौन करेगा? उसी सुरक्षा को लेकर हम लोगों ने संवैधानिक सुरक्षा के लिए ही जागो राजभर जागो का उत्पत्ति हुआ है, जो कोर्ट से रोड तक उनके अधिकारों के लिए, उनके सुरक्षा की लड़ाई लड़ रहा है। ये अपने सुरक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि अगर अपने सुरक्षा की लड़ाई नहीं लड़ते तो आप शांति व्यवस्था तक प्रशासन से मिलके और वो उसके खिलाफ कार्रवाई करते। ये सरकार को, योगी सरकार को आप कह रहे हैं ना कि ये छवि, उस पर धब्बा लगाने का काम कर रहे हैं। ये छवि खराब कर रहे हैं कि सरकार की छवि खराब हो, क्योंकि ये हैं भाई, सरकार भी इनको उसी हिसाब से देखती है जैसे ये इनका बड़बोलापन जो बोले हैं सरकार के विरुद्ध, सरकार को जो नहीं कहना चाहिए वो शब्द कहे हैं। आप इनकी बात जो कर रहे हैं तो देखिए, ये कह रहे हैं कि कौन सा समाज को आंदोलित किए हैं। अरे इनके पिताजी कहते हैं कि आंदोलन में हमने लाठियाँ खाई। जिस आंदोलन की ये बात कर रहे थे उस आंदोलन में इनके रिश्तेदार ने लकड़ी कटवाया था, जिसमें वन विभाग ने FIR किया था। उस FIR को हटवाने के लिए इन्होंने इसी जिला मुख्यालय पे जो है कि अनशन पर बैठा था, धरना दिया था, जिसमें इन्होंने अपशब्दों का, मर्यादित भाषा का प्रयोग किया। प्रशासन ने लाठियाँ भाजी, उसको कहते हमने समाज के लिए आंदोलन किया। ये आज तक राजभर समाज का कोई प्रतिनिधि कोई आंदोलन किया ही नहीं है। आंदोलन तो समाज सेवी कर रहे हैं। आंदोलन अब होने जा रहा है। आंदोलन 23 मार्च से चालू होगा। समाज के अधिकारों की बात नहीं करते हैं, समाज की सुरक्षा की बात नहीं करते हैं। आपको थोड़ा सा धमकी दिया तो उसको गिरफ्तार नहीं करा रहे हैं, आप उसको सोशल मीडिया में हाईलाइट कर रहे हैं। आप सरकार की छवि को खराब कर रहे हैं। आप अपनी सुरक्षा पे इतना ही मुस्तैदी से हैं तो आप समाज की सुरक्षा की बात क्यों नहीं करते? आज हमारा समाज कहाँ है? आप सदन में भी उठाए कि 17, 18, 19 में जांच हुई थी, जिसमें कि अशोक राजभर जी का एक पत्राचार था, उसमें आख्या था 11 मार्च 2022 के जो हमने याचिका दाखिल किया था उस पर डायरेक्शन आया था, उसी पे सर्वे हुआ। तो आपने दो तरीके से, एक 17, 18, 19 की जांच बताए, इधर कह रहे सरकार सर्वे किया है। तो सरकार को, समाज को अपने समाज के मुद्दे से भटकाने के लिए सरकार में भी अपनी बात रख दी कि उनके जो कार्यकर्ता हैं, जो भेड़ हैं, जो अपनी गुलामी समझ नहीं पा रहे हैं कि ये गुलामों का गुलामी का एहसास कराने नहीं आया है। ये राजभर समाज को गुलाम बना के उनके गले में गुलामी का पट्टा, पीला पीताम्बर डाल के चलवाने का काम कर रहा है, जिसके लिए हम चाहते हैं कि राजभर समाज अगर अब नहीं जागा तो वो जब इसके नेता का ये हाल है तो आम कार्यकर्ता का क्या होगा? बिल्कुल। तो देखिए, जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर के बेटे को लेकर जो धमकी मिली थी, जिसको लेकर ये चिंता भी जाहिर की है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी खड़ा कर दिए हैं कि जीरो टॉलरेंस की सरकार यानी योगी सरकार जिस तरीके से लगातार ये कहती है कि हमारे सरकार में अगले चौराहे पे यमराज बैठे हैं,
तो इस तरीके की बातें जो कही जा रही है वो कितनी इस बात में सच्चाई है। लेकिन सीधे तौर पे इन्होंने जिस तरीके से जो घटना घटी है उसका भी ये निंदा किए हैं। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तुम्हारे साथ बना रहे कांडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।